हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन पढ़ेंगे। और बायोलॉजी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन होते हैं। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट की हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। रिप्रोडक्शन को बेसिकली हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसके द्वारा किसी भी सिंगल पेरेंट से या फिर डबल पेरेंट्स मिलकर एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, यानी नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। अगर हिंदी में इसे डिफाइन किया जाए तो कोई भी पेरेंट्स नए संतान की उत्पत्ति एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा करता है। तो रिप्रोडक्शन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट पढ़ेंगे एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है कि न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी सिंगल पेरेंट्स के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिजियन के द्वारा हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, बर्डिंग के द्वारा हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा हो सकता है, रीजेनरेशन के द्वारा हो सकता है एंड स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है। नाउ हम पढ़ेंगे फिजियन, जिसे हिंदी में विखंडन कहते हैं। बेसिकली ये जो फिजियन होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी जो जीव एक कोशिका का बना होता है उसी में ये फिजियन मेथड देखने को मिलेंगे। तो एक कोशिका जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी न्यू संतान को प्रोड्यूस करता है। तो फिजियन दो तरह से होते हैं, एक बाइनरी फिजियन होता है, एक मल्टीपल फिजियन होता है। बाइनरी फिजियन में क्या होता है कि कोई एक पेरेंट्स जब डिवाइड करके दो डॉटर सेल में बढ़ जाते हैं तो इस तरह के फिजियन को बाइनरी फिजियन कहते हैं। बेसिकली बाइनरी फिजियन का ये एक एग्जांपल है अमीबा, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। और अमीबा में बॉडी के किसी भी पार्ट से ये टूट के दो भागों में बट जाते हैं और इसे ही बाइनरी फिजियन कहते हैं। और भी अन्य एग्जांपल मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा बाद में। अभी मैंने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया जो हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है। नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजियन। मल्टीपल फिजियन प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम में ये जो न्यूक्लियस होते हैं जो सेंटर में होते हैं वो न्यूक्लियस डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं। और जब ऐसा कोई फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनके आउटर लेयर फट जाते हैं और जो डॉटर न्यूक्लियस है वो प्लाज्मोडियम से बाहर आ जाते हैं और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बाइनरी फिजियन हुआ और इस प्रकार मल्टीपल फिजियन हुआ। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी जो फिजियन की ही तरह सिमिलैरिटीज़ रखती है, बट फ्रेगमेंटेशन में ये देखने को मिलता है कि ये मल्टी सेलुलर में देखने को मिलेंगे आपको डिवीज़न, और यहाँ पे हमने जो देखा वो यूनिसेलुलर में हमने देखा। तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा के बॉडी शेप को देखें तो उस पर कहीं कहीं सेप्टा के डिजाइन आपको देखने को मिलेंगे। जो ये सेक्शन बना हुआ है यही है सेप्टा, और यहीं से जो स्पायरोगैरा है वो डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार फ्रेगमेंटेशन मेथड से स्पायरोगैरा अपने नए संतान को उत्पन्न करता है। नाउ द नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन देखने को मिलता है। बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रीजेनरेट हो रहा है, यानी कोई भी पेरेंट्स अपने संतान को रीजेनरेट करके प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक रीजेनरेशन किसमें देखने को मिलता है तो आप बोल सकते हैं प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया को चाकू से आप कहीं भी काट के इसे दो भागों में या तीन भागों में बांट देंगे तो उसके बाद देखेंगे कि ये रीजेनरेट होके वो जो कटा हुआ भाग है वो फुल बॉडी बना लेता है। इस प्रकार ये प्लेनेरिया रीजेनरेट कर अपने डॉटर सेल को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज बर्डिंग। हाइड्रा में ये बर्डिंग देखने को मिलता है। ये जो बॉडी पार्ट है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये है हाइड्रा का। इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसे टेंडिकल कहते हैं। जिस प्रकार प्लांट में ब्रांचेस निकल जाते हैं उसी प्रकार जो हाइड्रा में एक छोटा सा ब्रांच निकलता है जिसे बर्ड कहते हैं, और यही बर्ड धीरे धीरे डेवलप करता है और डेवलप करके एक मैच्योर्ड जो है कि हाइड्रा बन जाते हैं, यानी मैच्योर्ड बर्ड बन जाते हैं। और जब ये मैच्योर्ड हो जाते हैं तो अपने पेरेंट सेल से डिवाइड होकर यानी अलग हो जाते हैं और इंडिविजुअल अपना लाइफ स्पेन करने लगते हैं। तो इस प्रकार बर्डिंग हाइड्रा में देखने को मिलेगा। बर्डिंग आउटर भी हो सकता है, बर्डिंग इनर भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टीम, रूट और लीव्स के द्वारा करे तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं।
तो किस किस जीवों में आपको, किस किस प्लांट में आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेंगे, उनके यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। बेसिकली एग्जाम में हमारे इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं किसमें किसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। स्वीट पोटैटो में रूट प्रोपगेशन देखने को मिलता है, यानी रूट के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। जिंजर में आपको जो है कि राइजोबियम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। आलू में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ट्यूबर के द्वारा। अगर आलू लगाते हो तो उससे एक आई ऑफ पोटैटो निकलता है कंद की तरह, और वही जो होते हैं न्यू प्लांट बना लेते हैं। नाउ अब लीफ में जो है कि आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा, बट हर एक लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ ही लीव्स है, जैसे एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में जो है कि लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये लीफ वाला सेक्शन में आप देखेंगे छोटा छोटा प्लांट जैसा हो जाता है, और यही प्लांट टूट के डिवाइड हो जाता है। जब मतलब टूट के सॉइल में चला जाता है तो वो इंडिविजुअल प्लांट, न्यू प्लांट बना लेते हैं। तो इस प्रकार वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ऑनियन में बल्ब के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन भी आता है कि प्याज का कौन सा भाग खाते हैं और कौन सा भाग न्यू प्लांट बनाता है। तो जो प्याज का हम लोग भाग खाते हैं ऑनियन का, वो लीफ खाते हैं हम लोग, बट जो बल्ब जो होता है, जो बीचों बीज होता है, वो होता है बल्ब, और वही न्यू प्लांट जनरेट करता है, यानी न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। आपको ऑलिक्स में रूनर के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा, और मिंट में शकर के द्वारा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिन्हें आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन, और ये लास्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि जब आप ब्रेड कुछ दिनों तक खुली हवाओं में छोड़ देते हैं तो ब्रेड में आपको व्हाइट जैसे जो है कि धब्बे जैसे दिखने लगेंगे। दरअसल वो धब्बे को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको एक ब्रांच टाइप सेक्शन देखने को मिलेंगे, लगेगा कि एक रूट सेक्शन बटा हुआ, यानी ब्रांच टाइप बटा हुआ है, जिसे हाइव कहते हैं। और इसी में फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण होता है। ये जो है फ्रूटिंग बॉडीज है, और इसी के अंदर बहुत सारे स्पोर डेवलप करते हैं। और यही स्पोर जब ऐसा कोई कंडीशन आता है तो वो फट के बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार इस स्पोर से बहुत सारे जो है कि हाइव का निर्माण हो जाते हैं, यानी बहुत सारे स्पोर से बहुत सारे इसी प्रकार के सेक्शन बन जाते हैं। तो इस प्रकार स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने टाइप पढ़ लिए। नाउ हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलते हैं कि इसमें गैमेट्स की नीड होती है। जिस प्रकार हमने इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा कि जो प्लांट बॉडी से ही न्यू प्लांट जनरेट हो रहे हैं, यानी जो पेरेंट्स है उसी से ही संतान की उत्पत्ति हो रही है, जो ऑफस्प्रिंग है प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टर्म यूज करने को मिलेगा आपको, गैमेट, यानी इसमें डबल पेरेंट्स की नीड होती है। बेसिकली ऐसा कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट की नीड होती है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कर रहे हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसान कर रहे हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल कर रहे हो, सब में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट की नीड होती है। यानी जो न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू बेबी जनरेट होंगे या न्यू बेबी प्रोड्यूस होंगे, न्यू बेबी बनेंगे, उनके लिए गैमेट की नीड होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल दूसरा फीमेल, और ये मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पहले तो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जब ये दोनों मेल जो हैं स्पर्म यानी मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, तथा फीमेल जो है कि ओवम को प्रोड्यूस करते हैं। और जब मेल और फीमेल के गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट मिलके जब जायगोट बना लेते हैं तो वो जायगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनाते हैं, और इस प्रकार न्यू ऑफस्प्रिंग यानी न्यू बेबी का डेवलप होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें डिटेल से पढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम पढ़ेंगे मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हर एक पॉइंट जानेंगे। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस प्रकार हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी हम वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।